नमस्कार दोस्तों। माँ माँ एक ऐसा शब्द है जो सुनकर ना जिसको जहन में आते ही एक अजीब सा विचार हमारे दिमाग में आने लगता है। वो बचपन से लेकर हमारे अब तक की ज़िंदगी के हर किस्से याद आने लगते हैं। ये शब्द हमारे जहन से कुछ इस तरह कनेक्टेड है कि हम किसी भी स्थिति में रहो, लेकिन माँ जब सुनते हैं, माँ जब बोलते हैं ना, तो हमें एक फील होता है। और ऐसा ही कुछ फील मुझे भी हुआ था जब एक दिन मेरे जीवन में 2 घटनाएं घटी और उन दोनों घटनाओं को मैंने शब्द कुछ देकर कुछ कविता का रूप दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनें और तब आपको इसको रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको फिर भी मेरी ये कविता आपके जहन में दस्तक देती है तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दें। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और शेयर करें, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैं गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने विचार में ज़रूर दिया करें और मेरी तमाम कविताएं सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आज की कविता शुरू करते हैं कि कल एक बार फिर एक दर्द से रूबरू हो गया। कल मैं एक बार फिर दर्द से रूबरू हो गया। दर्द को भी दर्द हो जाए, वो दर्द मुझे अंदर तक छू गया। बयां करूं भी तो शब्द नहीं है मेरे पास। एक अबूझ सा बालक अपने दर्द को कुछ इस तरह कह गया। मैंने देखा एक बेबस बच्चा हॉस्पिटल की दहलीज पर बैठा रोए जा रहा था। मैंने देखा एक बेबस सा बच्चा हॉस्पिटल की दहलीज पर बैठा रोए जा रहा था। मुझे लगा था छूट गया, शायद भीड़ में वो कहीं खो गया है। जब वक्त काफ़ी बीत गया तो मैंने पास जाकर उससे पूछा, बेटा आखिर क्या हो गया है? फिर से आंसू बह गए और रोने का स्वर थोड़ा तेज हो गया है। मैंने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों तो रोए जा रहा है? डर मत, मैं हूं ना, मुझे बता, किसने तुम्हें कुछ बोला या कुछ खो गया है? वो सिसकियां भरी आवाज़ से बोला और बड़ी मिन्नतों के बाद उसने अपने दर्द का राज कुछ इस तरह खोला। बोला कि अंदर माँ है मेरी जो बात नहीं कर रही। पापा को मैं जानता तक नहीं और सिर्फ वही एक दुनिया है मेरी। 1 महीने से बुखार था लेकिन दवाइयाँ लेके नहीं आई। बहुत खुश थी कल वो, क्योंकि मेरे लिए कुछ खिलौने और कपड़े थी ले आई। आज सुबह साथ आया था उनके सर में थोड़ा दर्द था। अब वो शायद बेसुध सी लेटी है। अब शायद ठीक है, क्योंकि अब वो दर्द भरी आवाज़ नहीं आई। लेकिन मैंने कहा, लेकिन मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जवाब देती ही नहीं। कितनी भी जगाऊं, गहरी नींद में उठकर बात करती ही नहीं। वैसे तो बहुत अच्छी है माँ, मेरी हर जिद पूरी किया करती है, लेकिन अंकल मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, पैसे दे ही नहीं रही। वो बोला, माना कभी मुझे डांटती नहीं है। वो स्कूल भेजना चाहती है, मुझे मारती नहीं है, लेकिन मुझे ना उसके पास खेलना अच्छा लगता है। माँ की गोद में खेलकर थक कर सो जाना अच्छा लगता है। मैंने कहा चल मैं साथ चलता हूँ, मैं बात करूँगा। क्या परेशानी है तेरी, मैं दूर करूँगा। जाकर अंदर देखा तो मेरे पैरों नीचे जमीन नहीं थी। अंदर बेड पर उसकी माँ तो थी, मगर माँ में जान नहीं थी। वो पास जाकर बोला, माँ उठो ना, देखो अंकल हमारी मदद करेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाओगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे। वैसे वो फिर से उसके माथे को चूमता खींचता इस उम्मीद के साथ कि वो बैठ कर बात करेगी, प्यार करेगी उसको, फिर एक बार दुलार करेगी। अब मैं कैसे समझाऊं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। वीरान हो चली है उसकी दुनिया, अब कोई पहचान नहीं रही है। क्या गुनाह था उस मासूम बच्चे का? ये सजा उसे कैसे मिली थी? कैसे कह दूं उसे कि अब इस दुनिया में उसकी दुनिया ही नहीं थी? फिर वो बोला, अंकल माँ सो रही है, हम बाद में आकर मिल लेना। मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दिला दो ना। उस मासूमियत अब भी उसके चेहरे से बेचैन कर रही थी। कैसे जिएगा वो अपनी जिंदगी, मुझसे ये सवाल कर रही थी। तभी ना एक दूसरी घटना जो उसी वक्त घटित हो रही थी कि तभी एक अचानक एक शोर ने मेरे कानों में दस्तक दी, और इस बार तो दर्द ने शायद हद ही कर दी। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों वक्त के साथ इंसान इतना बदल जाता है। 2 भाई हॉस्पिटल के अंदर कुछ इस तरह झगड़ा कर रहे थे। मैं संभाला था, मैंने संभाला है, अब तू सब कुछ करेगा। मैंने उठाए खर्चे तमाम, अब अंतिम संस्कार तू करेगा। अकेला मैं ही तो नहीं,
अकेला मेरी ही तो नहीं, तेरी भी तो माँ है। तू कब अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा करेगा? मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़कर चला जाऊँगा, देखता हूँ तू कैसे नहीं करेगा। एक माँ के अंतिम घड़ियों का ये मजाक बनाया जा रहा था। उस माँ ने जो किया पूरी ज़िंदगी, उसका हिसाब, उसका इनाम दिया जा रहा था। मर चुकी थी उनकी आत्मा शायद, इसलिए माँ के जाने का गम न था, मगर पैसों का हिसाब लगाया जा रहा था। उस पूरी रात में सुन रहा, सो न सका। आंसू कई बार पलकों की दहलीज तक आए, मगर रो ना सका। बचपन में माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती थी जमाने में। बचपन में माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती थी जमाने में। आज माँ की अर्थी पर बैठे हैं दोनों हिसाब लगाने में। मैंने पूछा खुदा से, आखिर क्या कहना चाहते हो? मासूम बिलक रहा था, और माँ के लिए और ये दौलत के लिए। बस इतना बता दो कि क्या समझाना चाहते हो। तब मैंने लिखा था कि माँ से बढ़कर कोई नहीं, एक बच्चा भी जानता है। पता नहीं इंसान क्यों बड़ा होकर ये नहीं मानता है। तुम बीज हो जिस पेड़ के, उसका तो सम्मान करो। चलो माना मर चुकी तुम्हारी आत्मा, मगर उसका यूं ना अपमान करो। कल जब ठोकर लगेगी तो माँ याद आएगी। जब दर्द में देह तड़पेगी तो माँ याद आएगी। माँ हर बार याद आएगी जब कोई अपना दिल दुखाएगा। दावा है मेरा, ये वक्त जरूर लाएगा जब तुम्हें माँ याद आएगी। इसलिए किसी ने लिखा है कि बेलोस मोहब्बत की मूर्त होती है माँ। जो लफ्ज़ों से ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए, वो होती है माँ। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को मासूर करके तुम्हें खड़ा कर दे, वो होती है माँ। और एक मैसेज है पूरे आवाम के लिए कि एक रोज़ तुम्हें अपनी गलती महसूस ज़रूर होगी। मसरूफ़ तुम थे और उम्र दराज वो होगी जिसकी अंगुली पकड़ कर चला करते थे, आज वही छड़ी की तलबगार होगी। और जिसके सदक़े में जी रहे हो, सोचो क्या होगा अगर कल वो ना होगी। मगर अब भी बचा है कुछ खास वक्त तुम्हारे पास। तब तक माँ का साया है तुम्हारे पास। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वो ही जन्नत की सरदार होगी। और सब गिले सिकवे मिटाकर चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो माँ है मगर कल वो तुम्हारे पास ना होगी। और मेरी अंतिम 4 लाइन है। गुजारिश है मेरी ज़माने से कि माँ का दिल ना दुखाया करे। हर बात उनकी होती है तुम्हारे भले के लिए, उन्हें उनकी हद ना बताया करें। और बचपन में कैसा रखा था तुम्हें, शायद याद तो होगा ना। अब तुम भी माँ बनकर कभी कभी उनके इस रिश्ते को निभा लिया करें। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।